दोस्तों आज हम सब बात करेंगे सोशल मीडिया में एक छोटी सी गलती आपको किस प्रकार से आपको एक दलदल में धकेल सकता है, किस प्रकार से आप जो है इस दलदल में कैसे आप फंसते चले जाते हैं और ना केवल फंसते हैं बल्कि इतना जबरदस्त फंसते हैं कि यहाँ से बाहर आना काफी सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफी मुश्किल होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो कैसे आप बाहर आएंगे, आज इन सारी चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज इस जो सोशल साइट्स है इसके माध्यम से हम लोग ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से एक 80 साल का वृद्ध व्यक्ति मुंबई के रहने वाले किस प्रकार से जो है दलदल में फंसते हैं और फंसने के दरमियान में किस प्रकार से अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स यानी कि इन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाए थे लगभग 8.7 करोड़ रुपीस यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपया जो जिंदगी के सेविंग्स था इनका, वो सारे इन्होंने 21 महीना यानी 2023 से अप्रैल 2023 से जनवरी 2025 के बीच में धीरे धीरे 9 करोड़ रुपया इन्होंने गंवा दिए। आखिर क्या वजह था या कौन सी ऐसी चीजें थी जिस वजह से इन्होंने इतनी भारी भरकम रुपीस, वो भी लगभग 80 साल के वृद्ध व्यक्ति ने कैसे गंवाया और किन चक्रों में इन्होंने गंवाए। आज हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सोशल साइट्स में हनी ट्रैप किस प्रकार से किया जाता है। आप एपिसोड में बने रहें और कहानी को या इस एपिसोड को अंत तक आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल साइट्स को किस प्रकार से दुरुपयोग करके लोग जो है लोगों से पैसा ऐंठने के काम करते हैं, लोगों को जिंदगी मतलब उसको नर्क बना देते हैं और किस प्रकार से उनको मरने जीने पर लाके छोड़ देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अविनाश कुमार और हाजिर ऑफिस से एक बार सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों यह घटना मुंबई का है जहां पर एक फैमिली होते हैं जिसमें पिताजी, बेटा और बहू यानी बेटा बहू और एक समय बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद होता है। आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस फैमिली के बीच में सब कुछ खुशहाल चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन अचानक से एक मोमेंट ऐसा आता है कि सारे परिवार काफी सदमे में चले जाते हैं। दोस्तों दरअसल होता ऐसा है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो 80 साल के होते हैं, सोशल मीडिया में ये रहते हैं क्योंकि इनके साथ इनके कोई घर पर होता नहीं है इनके साथ में रहने के लिए, तो ये अकेलापन महसूस करते हैं और इस अकेलापन को दूर करने के लिए सोशल साइट्स का सहारा लेते हैं। हम में से काफी लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जब भी कोई अकेला होते हैं तो वो सोशल साइट्स में कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, वृद्ध व्यक्ति अकेले होते हैं जिसकी वजह से ये सोशल साइट्स में कनेक्ट हो जाते हैं और जब कनेक्ट होते हैं सोशल साइट्स में तो यहाँ पर ये नए नए दोस्तों की तलाश करते हैं। इसी दरमियान में एक खूबसूरत लड़की का फोटो देखते हैं फेसबुक में जिनका नाम होता है शिवा का फोटो इन्होंने देखते हैं और उनको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सामने शिवा जो है इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट देखने के बाद इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर देती है। जब डिलीट कर देती है तो वृद्ध व्यक्ति को ये मालूम पड़ता है कि हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर दिया गया है। तब थोड़ा सा वो अचंभित होते हैं तो सोचने लगते हैं कि यार वजह क्या है, क्यों ऐसा कर दिया गया। थोड़ा सा वो सोचने लगते हैं इस विषय पर और फिर जो है नए दोस्त की तलाश में लग जाते हैं। इसी बीच फिर से उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, किनका, शिवा का। पहले उन्होंने डिलीट किया, बाद में उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो वृद्ध व्यक्ति पहले से इंतजार में था, उनको एक्सेप्ट किया और फिर जो है चैट में लग गए, मैसेंजर्स में आए, बॉक्स में आए और चैटिंग करने लगे। चैटिंग करने के दौरान में बताया इन्होंने, पूछा वृद्ध व्यक्ति ने कि आपने मुझे पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट क्यों कर दिए। तो उन्होंने बताया कि देखिए आजकल की जो युग है, आजकल की जो समय है कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ये महिलाओं से दोस्ती करते हैं और फिर महिलाओं का यूज करके उनको छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा डरते हैं पुरुष से। आपका अभी मैंने प्रोफाइल चेक किया, थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा, इसलिए मैंने आपको उस वक्त तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन बाद में फिर से आपका प्रोफाइल को मैंने देखा और आपके प्रोफाइल देखने के बाद आप थोड़ा शरीफ व्यक्ति लगे तो फिर से मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। इतना बात सुनते ही वो वृद्ध व्यक्ति खुश हुए
उनकी तारीफ जो था ईमानदार व्यक्ति को सूचित करके, तो उनको अच्छा लगा और फिर ये चैट को वो आगे बढ़ा दिए। धीरे धीरे चैट बढ़ता गया, दोस्ती बन गया और दोस्ती बनने के बाद यहाँ पर महिला बताई कि मैं अपने पति से अलग रहती हूँ काफ़ी टाइम से, अपने एक छोटा बच्चा हमारा है उनके साथ में रहती हूँ। दोस्तों, महिला जो है धीरे धीरे इमोशनल होने लगी और फिर जो है वृद्ध व्यक्ति भी कनेक्ट होने लगे इमोशनली। वृद्ध व्यक्ति का एक अच्छा दोस्त मिल गया था, वो तन्हा थे, अकेले थे, इसलिए उनको एक शिवा नाम की महिला मिल गई थी। एक दिन होता ऐसा है कि शिवा जो है वो कहती है कि मेरा बेटा का तबीयत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी सही नहीं है, इसको इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं कुछ पैसे कुछ दिन के लिए? तो वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, आप हमारे बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्यों नहीं, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। फटाक से उन्होंने 5 लाख रुपया शिवा को ट्रांसफ़र किया। दोस्तों, यहाँ पर जो है स्टार्ट हुआ पैसा लूटने का क्रम को। अब जो है कुछ दिन बाद चला, फिर कुछ दिन के बाद जो है शिवा गायब हो जाती है। कुछ दिन के बाद दोबारा वापस आती है और फिर कहती है कि मैं अपने बच्चे को काफ़ी चिंतित था, काफ़ी इमरजेंसी में उसको ले जाया जा रहा है, कुछ पैसे की और ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? बोला हाँ क्यों नहीं। फिर से उन्होंने 3 लाख रुपये उनको भेज दिए। इस प्रकार से भेजने का सिलसिला जारी रहा और वो इसी बहाने बना करके पैसा लूटती रही। कुछ समय के बाद एक दूसरी महिला जो है वो सीन में प्रवेश करती है और वो आती है और वो अपने आप को शिवा का दोस्त बताती है और कहती है कि शिवा जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी उनको इलाजत की ज़रूरत है और मैं शिवा की दोस्त हूँ। शिवा ने मुझे बताया कि आप काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ। धीरे धीरे वो बात करते हैं, बात करते करते कुछ अश्लील पिक्चर्स वो सेंड करने लगते हैं और कुछ उस मोड में बात को लेकर के आ जाते हैं। यहाँ वृद्ध व्यक्ति काफ़ी तन्हा व्यक्ति होते हैं, धीरे धीरे उनका भी इसमें इंटरेस्ट होने लगता है और धीरे धीरे ये भी अश्लील बातें करने लगते हैं, अश्लील पिक्चर्स को सेंड करने लगते हैं और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ता है और कोई भी ऐसा मतलब मर्यादित चीज़ नहीं है जो दोनों एक दूसरे को मतलब प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऑनलाइन वीडियो चैट में, वीडियो कॉल्स में, हर एक घर के जगह में, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो बाथरूम हो या कोई दूसरा प्लेस हो, सभी जगह का इस्तेमाल करके वो लोग तरह तरह की जो है अश्लील पिक्चर्स, अश्लील जो है न्यूड फोटोज एक दूसरे को शेयर करने लगे वीडियो कॉल्स में। तो धीरे धीरे यहाँ से वृद्ध व्यक्ति और भी चंगुल में फंसते जाते हैं। सामने वाला महिला जो है इनसे पूरा इन चीज़ों को उनको उकसाती रहती है और बात इस हद तक बढ़ गया कि जो अश्लील भेज रही थी महिला, ये महिला भी बताती है कि मुझे काफ़ी खतरनाक मतलब कुछ डिजीज़ है जिनका इलाज कराना है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने फिर से उनको कुछ पैसे भेजे। बाद में फिर से कुछ बहाना बना करके जो है महिला ने फिर से कुछ पैसा लेने का प्रयास किए और धीरे धीरे उस महिला से काफ़ी मतलब उस वृद्ध व्यक्ति से काफ़ी पैसा शिवा उनके दोस्त महिला ने काफ़ी ले चुके होते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक तीसरा महिला एंट्री होती है और वो कहती है कि मैं भी शिवा की दोस्त हूँ और शिवा अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन आपके बारे में काफ़ी बातें करती थी, काफ़ी अच्छे सोच रखती थी, आपके बारे में काफ़ी बातें करती थी, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। इस प्रकार से उनके साथ भी वो डील करने लगे और फिर उन्होंने कहा कि शिवा का अंतिम इच्छा था कि हमारे डेड बॉडी का पैसा जो है ये वृद्ध व्यक्ति ही देंगे, मतलब हॉस्पिटल से जब वो बाहर निकलने के क्रम में था उसको उस टाइम, तो उसका भी पैसा वृद्ध व्यक्ति से ले लिया गया। वृद्ध व्यक्ति यहाँ पैसा देने से मुकर रहे थे, तो उन्होंने वो सारे चैट्स और चीज़ों को भेजा और बताया कि अगर आप नहीं देंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे और ये सारी चीज़ों को पब्लिश कर देंगे। तो वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर डर गए और फिर से उनको पैसा भेजने लगे। धीरे धीरे दोस्तों करोड़ों रुपया यहाँ पर वो सेंड कर चुके थे। फिर एक चौथी महिला का एंट्री होता है यहाँ पर धीरानाज का, और वो भी वृद्ध व्यक्ति से अश्लील बातें करने लगते हैं, अश्लील पिक्चर्स को सेंड करने लगते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी यहाँ पर
इस पर थोड़ा और भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉल्स में दोनों ज्वाइन करते हैं और तरह तरह की एक्टिविटी को, अश्लील एक्टिविटी करते हैं। और इस प्रकार से जो है वृद्ध व्यक्ति को कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। बस वो तन्हा लाइफ को दूर करने के लिए इन सारी एक्टिविटी को मतलब करने के लिए तैयार थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो संग फंसते चले गए और यहाँ पर भी वो इसका शिकार हो गए। अंततः जब वृद्ध व्यक्ति के पास सारे सेविंग्स यानी कि 8.7 करोड़ रुपया जब खत्म हो चुका है, तब जा करके वृद्ध व्यक्ति को फिर से मतलब पैसे की जरूरत पड़ा उसको भेजने के लिए। तो वृद्ध व्यक्ति अपने बहू से कहती है कि बहू, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकती हैं? बहू ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं देखती हूँ। तो बहू जो है अपने हस्बैंड से बात करते हैं कि यार पापा जो है अभी तक हम लोगों से पैसा तो नहीं मांगे थे, लेकिन आज पैसा मांगे हैं, क्या बात है? तो हस्बैंड कहते हैं कि देखो पापा का कुछ ज़रूरी काम होगा, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो दे दो, नहीं तो हम पैसे दे देते हैं। नहीं नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देती हूँ। तो बहू जो है यहाँ पर अपने ससुर को 2 लाख रुपये दे देते हैं। कुछ समय के बाद पिताजी खुद अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब यहाँ पर 5 लाख रुपया जब बेटा से मांगा जाता है तो बेटा पूछता है कि पिताजी आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है इस टाइम कि आपको 5 लाख रुपये अचानक से ज़रूरत है? तो यहाँ पर पिताजी थोड़ा गुस्से में उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और तुम आज मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए मुझे मेरा कहाँ पैसे खर्च करने हैं ऐसा तुम पूछने लगे हो इस बात को लेकर के? मैंने तो कभी नहीं पूछा, तुम पर जब खर्च कर रहे थे। तो वृद्ध व्यक्ति जब गुस्सा करते बेटा थोड़ा डर जाता है, बोलता है ठीक है पिताजी आप गुस्सा नहीं करिए, आप ये पैसा रखिए। 5 लाख रुपए उनको दे दिया जाता है, ट्रांसफर उनके अकाउंट में कर दिया जाता है। दोस्तों लेकिन बेटा के दिमाग में यहाँ पर बात आता है कि आखिर वृद्ध व्यक्ति पिताजी है और क्या ऐसी जरूरत पड़ चुका है उनको कि इस पैसे की लग रहा है कुछ दिन पहले 2 लाख रुपया बहू से ली, आज 5 लाख रुपये हमसे ले रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ चुका है? बेटा अपने आस्था से थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करते हैं और जांचने और खंगालने का प्रयास करते हैं। बैंक जाते हैं, बैंक से पता करते हैं कि क्या कुछ ऐसा मामला है। दोस्तों यकीनन आप जब इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको मतलब अपने पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति अपने सेविंग्स को उड़ाए थे। जब बैंक जाकर के उनके अकाउंट डिटेल्स चेक किया जाता है तो पाते हैं कि यहाँ पर 2 साल तकरीबन 21 महीना में 734 ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। 734 ट्रांजैक्शंस टोटल किए गए हैं और ये टोटल 734 ट्रांजैक्शंस में 8.7 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, यानी कि भेज चुके होते हैं। यहाँ पर बेटे थोड़ा सदमा में हो जाते हैं, परिवार थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें था क्या है। जब पिताजी से पूछा जाता है कि पिताजी ऐसी क्या चीज़ें हमसे आप छुपा रहे हैं, सच सच बताइए। पिताजी जो है सारी कहानी को बयां कर देते हैं, बेटा हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मैं कई बार इस दलदल से बाहर निकलना चाहा लेकिन मैं निकल नहीं पाया। सामने जो लेडीज़ थी ये मुझे निकलने नहीं दे रहे थे, तरह तरह की धमकियां दे रहे थे, मैं डर गया था, मैं सहम गया था। मैं शुरू में तो लालच तो कर गया था दोस्ती के चक्कर में, लेकिन बाद में मैं चीज़ों को जैसे आभास हुआ तो मैं काफ़ी डर गया था। जब पिताजी अपने बेटे और बहू के सामने सारे बात रखते हैं तो यहाँ पर बेटा समझदार होता है, अपने पिताजी पे गुस्सा करने के बजाय इस चीज़ों को हल करने का प्रयास करते हैं और फिर जो है वो क्राइम जो साइबर क्राइम होता है उसके हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करते हैं और इस सारी कहानी को जो सामने बयां करते हैं। तो सामने से इनको मिलता है कि आप लोकल पुलिस चौकी में जाइए और वहाँ पर साइबर जो क्राइम पुलिस चौकी होता है वहाँ पर आप जाइए और चीज़ को दर्ज करवाइए। वहाँ पर दर्ज करवाते हैं और पुलिस जो है सारी चीज़ को सुनते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं और फिर जो है इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करते हैं। और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन क्रम में ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये चारों महिला अलग अलग है या फिर एक ही कोई बंदा है या कोई बंदी है जो महिला बनकर के इस प्रकार से जो है वृद्ध व्यक्ति के सामने प्रस्तुत हो रहा था। पूरी कहानी में क्या कुछ है, आगे कौन कौन लोग हैं इस महिलाओं के बीच में जो इस प्रकार से लोगों को फंसाते हैं। यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को भी इन्होंने फंसाया। उस वृद्ध व्यक्ति को जिनके पास जिंदगी का 80 साल का तजुर्बा था वो फंस चुके हैं। तो आज के जनरेशन तो नए नए जनरेशन के लोग हैं, अगर विवेक से काम नहीं लेंगे, अगर समझदारी से काम नहीं लेंगे
तो शायद वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को कहानी के रूप में सुनाने का मतलब ये है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें, और इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको परेशान करें या फिर आपको हम तकलीफ दें। तो दोस्तों, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और चैनल में अगर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की खबरें हम लाया करेंगे आपके बीच। इस प्रकार की खबरों को कहानी के रूप में लाया करेंगे ताकि आप जो है सुन करके सावधान सचेत रह सकें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करें ताकि अगला बार हनी ट्रैप होने से वो भी बच सके। धन्यवाद।